Hello students, today I am here with a new topic that is Roman numerals. A very interesting topic, Roman numerals, a different kind of numbers. Yes, the topic is Roman numerals. Let us understand what are Roman numerals. In the Rome, these numbers are origins from रोम. एक्चुअली रोम में जब नंबर्स को लिखने के लिए कुछ सिंबल्स को डेवलप किया गया और बाद में धीरे 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 उनमें और चेंजेस आते गए और लास्ट में जो हमारे पास कुछ सिंबल्स आए जिनसे रोमन काउंटिंग बनी, वो नंबर्स कहलाते हैं रोमन न्यूमरल्स. तो देखिए 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं जिनसे हम सभी टाइप्स के रोमन नंबर 1000 तक हम सभी नंबर्स को रीड एंड राइट कर सकते हैं. देखिए व्हाट आर द 7, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 7 बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन्स. तो देखिए 7 बेसिक जो सिंबल्स हैं वो हैं ये आई वी एक्स एल सी डी एंड एम. तो इन्होंने देखिए क्या था, और हमारी जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो ये हैं जिन्हें कहा जाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. तो देखिए 1 को इस तरह से लिखते हैं, 5 को V के लिए, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M. इस तरह से हम नंबर्स को लिखते हैं, समझते हैं. तो 7 जो ये बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए ताकि आप कोई भी रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं. तो 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स के बारे में आप जान गए हैं. अब हम यहाँ कभी कभी एक मिस्टेक करते हैं. अक्सर देखा होगा कि कई बार हमें रोमन न्यूमरल्स लिखते समय इस तरह से बना देते हैं ऐसे, या इस तरह लगाकर 7 और इसके ऊपर नीचे इस तरह लाइन खींच देते हैं. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा. रोमन न्यूमरल्स में हम इस तरह से लाइंस ऊपर या नीचे ड्रॉ नहीं करते. अक्सर लोग लिख देते हैं इस तरह से. क्लास कौन सी है? 7th क्लास. तो अक्सर वो कैसे लिख देते हैं और ये रॉन्ग होता है. रोमन न्यूमरल्स में इस तरह से ऊपर नीचे यहाँ कोई इस तरह से लाइन नहीं होती. 7 लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा. क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा. चलिए अब हम आते हैं, बढ़ते हैं आगे. रोमन बेसिक जो बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं वो आपने देख लिए हैं, आई वी एक्स एल सी डी एंड एम. और इनका मीनिंग क्या है? आई मीन्स 1, बी मीन्स 5, एक्स 10, एल के लिए 50, सी के लिए 100, डी 500 के लिए, एम 1000 के लिए. ये आपको बेटा लर्न करने ही होंगे. इन्हें बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं, इन्हें आप लर्न करेंगे तभी आप कोई भी रोमन न्यूमरल लिख पाएंगे. देखिए अब रोमन न्यूमरल्स को आगे किस तरह से लिखें, ज्यादा हमें बड़े नंबर लिखने हैं, किस तरह से लिखेंगे. तो देखिए उसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी होगी. रोमन नंबर्स को लिखने के लिए आपको एक टेबल है जो मैं इस वीडियो के साथ भी सेंड करूंगा, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं. देखिए रोमन न्यूमर्स लिखने के लिए सबसे पहले आप ये लर्न कर लीजिए 1 से लेकर 9 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपने लर्न किया. आई ये इस तरह से हम लिखते हैं. इस तरह से 9 तक कम से कम हमें पहले 1 से लेकर 9 तक हर रोमन नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन में कैसे लिखेंगे. 1 से 9 तक बहुत जरूरी है ये. अच्छा, रोमन न्यूमरल्स के आगे मैं कुछ फर्दर करूं उससे पहले आप क्या करें, रोमन न्यूमरल्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं वो लर्न कर लीजिए. ये टेबल तो आपको मैं फिर भी सेंड कर दूंगा आपको पीडीएफ फाइल इसकी, जिसे आप लर्न करेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे. लेकिन आपको कुछ इसके बेसिक रूल समझने चाहिए. सबसे पहला रूल नंबर 1, रोमन न्यूमरल्स नेवर रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. रोमन नंबर्स को कभी भी 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. जैसे आप अक्सर ऐसे लिखते हैं 3 के लिए, 300 के लिए ऐसा लिखते हैं. तो इस तरह से आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट आप नहीं कर सकते किसी भी रोमन न्यूमरल को. अब रिपीट होने में भी अक्सर आपने देखा है, एक तो देखिए आई रिपीट हो सकता है. इसके बाद जैसे हमारे जो बेसिक रोमन न्यूमरल थे वो क्या क्या थे,
आई वी एक्स एल सी डी एम, इसमें से केवल देखिए रिपीट हर रोमन न्यूमरल को भी आप रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट 3 टाइम्स हो सकता है, लेकिन हर रोमन न्यूमरल 3 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकता। कौन कौन रिपीट हो सकता है? एक तो आई, ये 3 बार आप इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सी को भी आप इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद और कोई भी रोमन न्यूमरल इसके अलावा एम भी आप रिपीट कर सकते हैं। एम मीन्स 1000, 3000 लिखना है, आप 3 टाइम्स एम कर सकते हैं। तो ये रोमन न्यूमरल्स हैं जो आप 3 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए वी आप रिपीट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। वी को रिपीट नहीं होता, हम ऐसे नहीं लिख सकते वी वी वी, ऐसा नहीं लिख सकते। चलिए आगे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। अब हम आते हैं रूल नंबर 2। रोमन न्यूमरल्स में सबसे बेसिक जो 2 रूल्स हैं वो देखिएगा। रूल नंबर 1 तो आप समझ गए, 3 टाइम्स रिपीट करेंगे और किसको रिपीट करना है वो भी समझ गए। रूल नंबर 2 समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रोमन न्यूमरल्स में जब राइटिंग ए सिंबल बिफोर द बिगर वैल्यू मींस सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब रोमन नंबर्स में स्मॉलर नंबर पहले हो और बिगर नंबर बाद में हो। देखिए आई की वैल्यू क्या थी 1 और बी की वैल्यू क्या थी 5, यानी पहले छोटा नंबर है और बाद में बड़ा सिंबल हो, तो इसका मतलब वहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है 5, इसका मतलब है 1, तो 5 - 1 क्या हो गया है 4, और 4 को हम कैसे लिखते हैं आई बी। क्लियर? तो अगर छोटा नंबर आपके पास पहले आ रहा है, जैसे एक और देखते हैं हम एक्सएल, तो पहले इनकी वैल्यू देखिए। एक्स मींस क्या होता है 10, एल मींस क्या होता है 50, तो एक्सएल का मीनिंग क्या हो गया? तो क्या करेंगे इसके लिए, जो राइट साइड में जो बाद में सिंबल आया उसमें से पहले वाले सिंबल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट, यानी 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, यानी एक्सएल का मीन्स है 40। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 था, जिसके अंदर क्या था ये बताया गया कि अगर स्मॉलर वैल्यू पहले हो और बिगर वैल्यू बाद में हो, यानी छोटा वैल्यू वाला सिंबल पहले है और ज्यादा वैल्यू वाला सिंबल बाद में हो, तो आपको क्या करना है, बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप इसका मतलब बता सकते हैं कि एक्सएल का मीनिंग क्या होगा। और जस्ट इसका अपोजिट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में है इसका अपोजिट कि अगर बिगर वैल्यू पहले है और स्मॉलर वैल्यू बाद में है, देखो एल की वैल्यू क्या थी 50, एक्स की वैल्यू क्या थी 10, तो एल एक्स का मीन्स कितना हो गया 50 + 10 यानी 60 हो गया, यानी एल एक्स का मीनिंग हो गया 60। तो ये रूल नंबर 3 था, जिसमें हमने सीखा कि अगर बड़ी वैल्यू बड़ा सिंबल पहले है और छोटा सिंबल बाद में आता है, तो इसका मतलब उन दोनों को हमें ऐड कर देना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया DCXXVI, तो इस रोमन न्यूमरल में हमने देखा सबसे पहले जो वैल्यू है वो बड़ी है। D का मीन्स क्या होता है 500, C का मीन्स क्या होता है 100, X का मीन्स 10, 5, 1, ये इनकी वैल्यू है। तो देखिए अगर पहले बड़ी वैल्यू बाद में छोटी आ रही है, मीन्स हमें ऐड करना है। 500, D मीन्स 500 में C मीन्स 100, 500 and 100 600, 10 and 10 कितना हो गया 20,
V और I कितना हो गया 6 और D एंड C कितना हो गया 600। तो टोटल इन सभी का आंसर क्या आ गया है 626 बन गया है। क्यों, कैसे पता चला? बड़े नंबर पहले है, बड़ा सिंबल पहले है, छोटा बाद में है, तो इसका मीन्स हमें ऐड करते जाना है और इस तरह से हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल फाइंड आउट कर सकते हैं रोमन न्यूमरल से। क्लियर बेटा? तो ये तो थे इनके कुछ बेसिक रूल्स कि कोई भी नंबर 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट रूल इज अगर पहले स्मॉलर वैल्यू है बाद में बिगर वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट होगा। रूल नंबर 3 कि पहले बिगर वैल्यू है बाद में छोटी है तो वहां ऐड होगा। क्लियर? ये इसके बेसिक रूल्स थे। इसके बाद मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि रोमन न्यूमरल्स आप कैसे लिखें, आसान तरीका क्या है। सर रूल्स में तो हम फंस जाएंगे, इतने सारे रूल्स कैसे याद रखेंगे, क्योंकि काफी रूल्स हैं, कुछ काफी टिप्स आपको बुक में भी दिए हुए हैं, जैसे VL एंड D कैनॉट बी रिपीटेड। VL और D ये नंबर रिपीट नहीं होते, VL और D ये नंबर रिपीट नहीं होते। दूसरा I, X एंड C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V। देखो I, X and C can be subtracted। इन दोनों को ये जो नंबर है I, X and C ये आप किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे VL और D, जैसे हम देखो सब्ट्रैक्ट का मीन्स है IX लिख सकते हैं, XC लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, यानी कि I, X और C किसी बड़े न्यूमरल से पहले हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन VL और D इनको पहले नहीं लिखा जा सकता, किसी बड़े नंबर से पहले नहीं लिखा जा सकता। जैसे VL ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे LM नहीं लिख सकते, DM नहीं लिख सकते। यानी VL और D किसी बड़ी नंबर से पहले आप नहीं लिख सकते हैं। और I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V एंड X। I केवल V से पहले आ सकता है और X से पहले आ सकता है। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। I को केवल V से पहले X से पहले लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते ID, IM, IC ऐसा नहीं लिख सकते। I केवल किससे पहले लिख सकते हैं? V, X एंड D, इनसे पहले हम I लिख सकते हैं। इसी तरह से X कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L एंड C। X को केवल L से पहले लिख सकते हैं और C से पहले लिख सकते हैं। X को हम केवल L और C से पहले लिख सकते हैं। देखिए X इस तरह से XL, XC, हम ऐसे नहीं लिख सकते XD, XM, ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो इस तरह के ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये आपकी बुक्स में जो टिप्स हैं वहां पर दिए हुए हैं, जिन्हें आप रीड कीजिए, समझिए, आपको अच्छे से पता चल जाएंगे। ये सिंबल्स ये बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। केवल सुनने से नहीं, आप बुक में अपने टिप्स को लर्न करेंगे। इसके अलावा मैं एक्सरसाइज जो सेंड करूंगा, वर्कशीट सेंड करूंगा, उसमें भी ये बेसिक रूल्स और कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, इन्हें लर्न करना है, ये मैं आपको सेंड करूंगा, जिन्हें आप अच्छे से रीड करना और लर्न करना रोमन न्यूमरल्स के बारे में। अब हम एक छोटा सा लास्ट चीज है, बस लास्ट चीज है हमारे पास कि सर रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखें। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा था कि हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमरल्स में कैसे कन्वर्ट करें। इतने सारे रोमन न्यूमरल हम याद थोड़ा ना करेंगे, बिल्कुल सही है, इतने सारे हम याद नहीं करेंगे। हमें जो याद करने हैं वो कितने हैं, केवल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ये हमारे पास इस तरह से 9 तक। उसके बाद हमें कौन से लर्न करने हैं, ये याद करने हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये याद करने हैं। उसके बाद आपको याद करना है 100 200
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। अगर आप इन तीनों को लर्न कर लेते हैं, जैसे कि 20 के लिए, चलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रखा है, मैं यहाँ एक बार ये इरेज कर देता हूं। देखिए इन्हें हम कैसे लिखेंगे, x x x x x x 3 टाइम्स 40 के लिए लेकिन xl, 50 के लिए l, 60 के लिए lx, 70 के लिए lxx, 80 के लिए lxxx, 90 के लिए xc और उसके बाद मैंने बताया था 100 के लिए हम लिखेंगे c, 200 के लिए 2 टाइम्स c, 300 के लिए 3 टाइम्स c, 400 के लिए क्या लिखेंगे हम, 400 के लिए हम लिखेंगे cd। नाउ 500 के लिए d, 600 के लिए dc, 700 के लिए dcc, 800 के लिए dcc, ये आ गया 800। और नाउ 900 के लिए हम लिखेंगे cm एंड लास्ट इज 1000 के लिए m। इस तरह से हम 1000 तक कोई भी नंबर लिख पाएंगे। लेकिन पहले हमें अगर ये 3 टेबल्स आप, पहला 1 से 9 तक, दूसरा 10 से 90 तक और तीसरा 100 से 1000 तक, इससे आगे जो होते हैं उसमें हम बार लगा देते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है 5000 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा 5 लिखकर और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको केवल वैसे बताया है कि अगर हम आगे जाते हैं इससे तो हम ऊपर बार लगा देते हैं इस तरह से उस पर। तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई, इस बार का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1000। क्लियर? तो चलिए अभी हमें जो लर्न करना है वो समझते हैं। 1000 तक अगर ये 3 चीजें आपने लर्न कर ली तो 1000 तक आप कोई भी रोमन न्यूमरल आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये टेबल मैं आपको सेंड करूंगा, आपको नोटबुक में भी लिखनी है। सभी स्टूडेंट्स इस टेबल को नोटबुक में भी लिखना है, मैं आपके पास सेंड करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे हम कोई भी रोमन न्यूमरल 1000 तक लिख पाते हैं। तो सपोज कर लिए, सबसे पहले हम 100 से नीचे हम बात करें। मान लीजिए मुझे लिखना है 45। तो देखिए मुंह से आपने क्या बोला इस नंबर को, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर देखें तो आपने अपने माउथ से इसे कैसे रीड किया, 45 मीन्स आपने पहले बोला था 40 और बाद में बोला था 5। अब हमारी टेबल में से अगर आपको याद है कि 40 को कैसे लिखते थे, 40 को हम लिखते थे XL और 5 को हम क्या लिखते थे, V। तो हमारे पास अगर 45 अगर हमें लिखना है तो क्या आंसर आ गया, XLV। ये आंसर हमारे पास आसानी से आ गया। अगर आपको याद है कि 40 कैसे लिखते हैं, मैंने बताया ना एक टेबल से। अब इसमें कुछ खास थे, अक्सर आप जो मिस्टेक करते हैं वो यहां करते हैं, 40 पर, 90 पर, 900 पर और 400 पर। इन्हें अच्छे से लर्न रखिएगा। 40 के लिए XL होता है, 90 के लिए XC होता है, 400 के लिए CD है और 900 के लिए CM है। तो इस तरह से हम ये लर्न करना आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए एक और बड़ा नंबर मैं कोई लेता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं 197। मुझे इसका रोमन नंबर लिखना है, तो देखिए आपने इसे अपने माउथ से कैसे स्पीक किया, 100 सबसे पहले बोला, उसके बाद आपने क्या बोला 90, चलिए 90, उसके बाद आपने बोला 7, 197। आपने इस तरह से इस नंबर को बोला 197। अब रोमन नंबर याद रखिए, मैंने टेबल में बताया ना, सबसे पहले 100 को कैसे लिखेंगे, C। फिर था 90, अगर हमने ये टेबल याद की थी तो हमें पता है 90 को हम क्या लिखते हैं, XC। और फिर ये टेबल अगर याद की थी तो हमें पता है 7 को कैसे लिखते हैं, BII। तो ये बन गया आपका रोमन नंबर 197 के लिए। इसी तरह से और देखते हैं, मान लीजिए आपको लिखना है 839, आपको ये लिखना है, मान लीजिए 839। तो सबसे पहले आपने कैसे स्पीक किया इस नंबर को,
800, फिर आपने बोला 30, फिर आपने बोला 9, 839। तो 839, तो 800 को कैसे लिखेंगे? अगर आपने ये टेबल लर्न की थी तो आपको अच्छे से याद है, 800 को हम लिखते हैं DCCC, 500, 600, 700, 800, 800 हो गया। 30 के लिए क्या लिखते थे? XXX। 9 के लिए क्या लिखते थे? IX। तो इस तरह से हमारा रोमन न्यूमरल बन गया है। तो बेटा ये टॉपिक था आपका रोमन न्यूमरल्स, जिसमें मैंने आपको एक तो ये बताया कि अगर आप ये 3 टेबल्स, ये 3 टेबल्स आ गए 1 से 9 तक, 10 से 90 तक और 100 से 1000 तक, अगर ये आप लर्न कर लेते हैं तो 1000 तक आप कोई भी रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? इसके अलावा जो मैंने आपको बताए बेसिक रूल्स क्या थे? कोई भी रोमन न्यूमरल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करना। क्लियर? इसके अलावा क्या बताया था? रूल नंबर 2 कि अगर स्मॉलर वैल्यू पहले है और बिगर वैल्यू बाद में है तो क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट, बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और इसका उल्टा, अगर बिगर पहले है और स्मॉलर बाद में है तो क्या करना है? ऐड 5 + 1, ये क्या हो गया? 6 हो गया। ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये 3 रूल्स थे। इसके अलावा कुछ बेसिक आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, किनको हम किन से पहले लिख सकते हैं, कौन रिपीट नहीं होता है, IX से पहले आता है, ठीक है। तो इस तरह से काफी कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको सेंड करूंगा PDF फाइल में, उसे भी आप अच्छे से समझना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं टिप्स से आपसे ओलंपियाड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है, ये रिपीट होता है या नहीं, या इनमें से गलत लिखा हुआ है, इनमें से सही आपको चूज करना है। तो उसके लिए आपको ये छोटी छोटी बातें अच्छे से रिमेंबर रखनी है। Okay students, I hope you understand well and watch this video very attentively. Bye students.